ओम कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमने अब तक अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। आज हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट होगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बच्चों मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, ये चैप्टर और 5th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सीबीएसई या एचबीएसई तो ये 20 मार्क्स के चैप्टर हैं और इतना इजी चैप्टर है। अगर आप लोगों ने इनके स्टेप बाय स्टेप करके समझा ना, इसमें कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप लोगों ने पांच कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिए तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाना है। क्लियर है, मैं 5 कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। अगर वो आप लोगों ने अच्छे से समझे तो इस चैप्टर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स होता क्या है, जैसा इसके नाम से ही क्लियर है, किसी नए पार्टनर का आना ही क्या कहलाता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल, ए फर्म में 2 पार्टनर है, ए एंड बी, उनका रेशियो कितना है 2:1, कुछ भी हो सकता है। न्यू पार्टनर आया कौन, न्यू पार्टनर्स आया कौन, सी। कितने शेयर के लिए भी हो तो क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे 1/4, 1/3, कुछ भी। तो नए पार्टनर का आना ही क्या कहलाता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। क्लियर है, नए पार्टनर का आना ही क्या कहलाता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। समटाइम्स ए न्यू पार्टनर नीड इनटू द बिजनेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कई वजह से हमने बताया नया पार्टनर के आने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। क्लियर है भाई, नया पार्टनर तो आ गया, अब हम पढ़ रहे हैं कि नया पार्टनर आया क्यों। समझ रहे हो आप परवीन, नए पार्टनर के आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया, सपोज करो एक फर्म में 2 पार्टनर हैं, कौन कौन, अमन और चलो अमन और परवीन। आपने देखा 2 पार्टनर हमारी फर्म में, कौन कौन, अमन और परवीन। ओके, हमने देखा कि लक्की मिश्रा के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसके पास पैसों का भंडार है। हमने देखा अगर ये हमारी फर्म में आ जाए तो हमारी कैपिटल बढ़ सकती है। इन दोनों को अपनी कैपिटल बढ़ानी है, कैपिटल इंक्रीज करनी है, तो हम किसी ऐसे पार्टनर को लेके आ सकते हैं, ऐसे पर्सन को लेके आ सकते हैं जिसके पास कैपिटल की कमी ना हो। तो इस वजह से भी हमें क्या करना पड़ सकता है बच्चों, नए पार्टनर को एडमिट करना पड़ सकता है। तो क्या बताया हम लोगों ने, फर्स्ट रीजन पढ़ो बच्चों, स्क्रीन पे दे रखा है, व्हेन मोर कैपिटल नीड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। जब हमें बिजनेस का विस्तार करना हो तो नए पार्टनर की हमें जरूरत पड़ती है। क्लियर है, तो सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला बच्चों, किसी एक्सपीरियंस पर्सन को हम फर्म में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक तुषार नाम का व्यक्ति है, तुषार को बहुत एक्सपीरियंस है बिजनेस में, काफी टाइम से चला रहा है। तो हमने देखा अगर वो हमारी फर्म में आ जाए तो हमारी फर्म की रेपुटेशन बढ़ सकती है, हम अपने बिजनेस को अच्छे से रनिंग करा सकते हैं। इस वजह से भी हमें नए पार्टनर को एडमिट करना पड़ सकता है। क्लियर है, थर्ड पॉइंट में क्या बोला, इंक्रीज द गुडविल रेपुटेशन ऑफ बिजनेस टेकिंग बाय रेपुटेड पर्सन। जिसकी मार्केट में पहले से ही रेपुटेशन है, जिसकी मार्केट में पहले से ही रेपुटेशन है, ऐसे पर्सन को भी हम फर्म में बुला सकते हैं, क्योंकि उसके आने से हमारी फर्म की गुडविल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हमारी गुडविल की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ गए, इस वजह से भी हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। लास्ट में क्या बोला, कैपेबल एम्प्लॉय टू टेकिंग ऑफ द पार्टनरशिप। हम अपने कई हमारे अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं जिसकी वजह से फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, हम उसको थोड़ा प्रमोट करने के लिए, थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए कई बार फर्म में पार्टनर बना लेते हैं। समझे, 2 पार्टनर है, अमन और परवीन, एक सी नाम का पर्सन फर्म में एम्प्लॉय है हमारा, लेकिन हमें पता है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसकी वजह से हमारी संस्था ज़्यादा लाभ कमाती है। हमें ये डर है कभी ये कहीं हमारी फर्म से चला ना जाए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक छोटे हिस्से के लिए पार्टनर बना लेंगे, जिससे ये परमानेंट भी हो जाएगा और हमारी फर्म और ये मेहनत से भी और ज़्यादा मेहनत से भी काम करेगा। तो
हमारी फर्म और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़े, ये फॉलोइंग रीजंस हैं नए पार्टनर के आने के। क्लियर है बच्चों? पक्का? नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये हमने आप लोगों को बताया, ये तो थे नए पार्टनर्स के आने के कारण। अब है बच्चों, एक बार सोचो, एक फर्म में दो पार्टनर हैं, कौन? ए और बी। इनका रेशो कितना है? 2:1, कुछ भी हो सकता है। न्यू पार्टनर्स आए कौन? सी। न्यू पार्टनर्स कौन आया? सी। कितना भी शेयर के लिए, जैसे हमने 1/4 के लिए माना, ये तो क्वेश्चन में गिवन भी होगा। नया पार्टनर आया सी। तो एक बात हमेशा माइंड में रहनी चाहिए, तब भी फर्म में कोई नया पार्टनर आएगा ना, वो हमेशा क्या करेगा? बोलो, जब भी कोई फर्म में नया पार्टनर आएगा वो हमेशा क्या करेगा? गेन करेगा। क्लियर है? ओल्ड पार्टनर्स दोनों या दोनों में से कोई एक क्या करेंगे? सैक्रिफाई करेंगे। क्लियर है? क्या बोला मैं? जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा वो हमेशा क्या करेगा? गेन। ये बात माइंड में होनी चाहिए। और ओल्ड पार्टनर उसके लिए क्या करेंगे? सैक्रिफाई। दोनों भी या उनमें से कोई एक। अब बात आती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये वाली बात, कि जो पार्टनर क्या करेगा? गेन करेगा। जो पार्टनर गेन करेगा वो क्या लेके आएगा? गुडविल। इस गुडविल को कौन लाएगा? जो पार्टनर गेन करेगा। अब ये गुडविल मिलेगी किसको? जिन्होंने सेक्रीफाई किया है, जिन पार्टनरों ने क्या किया है? सेक्रीफाई किया है। जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल के जितना अमाउंट लेके आएगा, और ये गुडविल मिलेगी किसको? जिन्होंने उसके लिए सेक्रीफाई किया है। भाई फर्म में एक बार सोचो, दो पार्टनर थे, अब नया पार्टनर आया सी। पहले प्रॉफिट किस किस में डिवाइड होता था? ए और बी में। अब किस में डिवाइड होगा? सी में। मतलब पहले प्रॉफिट बटता था 2 लोगों में, अब प्रॉफिट बटेगा 3 लोगों में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी ने क्या किया? अपना शेयर सैक्रिफाई। किसके लिए? सी के लिए। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि सी ने गेन किया है। तब सी ने गेन कब किया है? जब इन्होंने, बोलो, सैक्रिफाई किया है। क्लियर है? तो इन्होंने सैक्रिफाई किया है, इसने गेन किया है। तो ये भी तो कुछ चाहते हैं ए और बी कि हमने आपके लिए सैक्रिफाई किया है, तो आप हमें क्या दीजिए उसके बदले? गुडविल में से हिस्सा। क्योंकि ये फर्म किसने चला रखी थी? ए और बी ने। जो गुडविल, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं हम ए और बी की वजह से कमाएगा सी। तो किसकी वजह से कमाएगा? ए और बी की वजह से। तो ए और बी ने फर्म में क्या कर रखा है? अपनी गुडविल बनाई है, तभी तो उन्होंने वो प्रॉफिट कमाया है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? जो पार्टनर क्या करेगा? गेन। क्योंकि उसने वो गेन किया है, किसकी वजह से किया है? दोनों पार्टनरों की गुडविल की वजह से गेन किया है। दोनों भाई जो प्रॉफिट में से हिस्सा किया है उसकी वजह से तो किया है। तो इसलिए हम उसको क्या देंगे बच्चों? गुडविल में से अमाउंट देंगे। और ये गुडविल मिलेगी किसको? जिन्होंने सैक्रिफाई किया है। ये अमाउंट लेंगे किससे? जिसने गेन किया है। और ये मिलेगा किसको? सैक्रिफाई पार्टनर्स को। किस रेशो में? बोलो, सैक्रिफाई रेशो में। क्लियर है बच्चों? किस रेशो में मिलेगा ये? सैक्रिफाई रेशो में। सैक्रिफाई रेशो का रूल क्या है? आप लोग अच्छे से जानते हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या बताया हम लोगों ने सैक्रिफाई रेशो का रूल? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्लियर है? अब एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई बच्चों। क्लियर है? नई प्रॉब्लम्स क्या है वो ध्यान दीजिए आप लोग। हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो तो गिवन होगा, हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो तो गिवन होगा, लेकिन न्यू रेशो गिवन नहीं होगा। वो कैसे? भाई दो पार्टनर है, नया पार्टनर आया सी, तो रेशो क्या हो जाना है? बोलो, चेंज हो जाना है। तो रेशो चेंज हो गया तो पहले हमें क्या चाहिए? भाई अगर हमें सैक्रिफाई रेशो निकालना है तो हमें न्यू रेशो भी चाहिए। ओल्ड के साथ साथ क्या चाहिए? हमें न्यू रेशो भी चाहिए। तो हम लोग सैक्रिफाई रेशो तभी निकाल सकते हैं जब हमें ओल्ड और न्यू दोनों गिवन होगा। तो हम लोग गुडविल की एंट्री करें उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सैक्रिफाई रेशो। और सैक्रिफाई रेशो कब निकाल सकते हैं हम लोग? जब हमें ओल्ड और न्यू रेशो गिवन होगा। ओल्ड रेशो तो क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है? तो इसलिए हम लोग सारा टॉपिक भूल करके अपना नेक्स्ट टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं बच्चों। क्या? बोलो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है बच्चों?
कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हम न्यू रेशो की कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर आएगा तो न्यू रेशो हम लोग किस टाइप से निकालेंगे। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान रखना। हम जब भी चाहे इसका फर्स्ट क्वेश्चन लगा लें या लास्ट क्वेश्चन लगा लें, हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे हमें न्यू रेशो तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझे। हमें क्वेश्चंस में ये नहीं बता रखा होगा कि कौन सा मेथड लगाना है, हमें सिचुएशंस गिवन होंगी। ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नया पार्टनर आया है तो हम किस टाइप से न्यू रेशो निकालेंगे। तो इसमें 4 अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, इसीलिए हमने इनको बोल दिया कि न्यू रेशो निकालने के कितने मेथड हैं, 4 मेथड है। आप लोगों को बुक में नहीं दे रखा होगा कि न्यू रेशो निकालने के 4 मेथड है, ये तो हम लोगों ने किसके अकॉर्डिंग बता दिया कि आपको ये सिचुएशंस गिवन होंगी। क्लियर है? कभी आप क्वेश्चन में बुक में देखो कि कहीं क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालने के कितने मेथड है, 4 मेथड, ऐसा नहीं लिखिएगा। ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को थोड़ा आसान बनाने के लिए ये 4 सिचुएशंस बनाई हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट मेथड क्या है, क्या इसकी पहचान है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। ओके, यस बच्चों, हमने आप लोगों को बताया, हम लोग सिचुएशंस बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। न्यू रेशो निकालने के अलग अलग क्वेश्चंस में कंडीशन हो सकती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, अगर ये कंडीशन होगी तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, ये माइंड में रहे बच्चों। क्लियर है? तो हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में आप लोगों को बताते हैं। अपना जो फर्स्ट कंडीशन है तो सुनिएगा फर्स्ट कंडीशन के बारे में, या हम इसको फर्स्ट मेथड भी बोल सकते हैं। एक फर्म में 2 पार्टनर है, ए और बी। क्लियर है? एक फर्म में कितने पार्टनर है बच्चों, 2, ए और बी। इनका रेशो कितना है, क्वेश्चन में इनका कुछ भी रेशो गिवन हो सकता है। हम लोगों ने माना कितना, 3:2। एक न्यू पार्टनर आया, कौन, सी। ओके, न्यू पार्टनर्स आया कौन बच्चों, सी। रेशो कुछ भी गिवन हो सकता है कि सी कितने शेयर्स के लिए आया है, तो सी आया है 1/6 के लिए। क्लियर है? सी आया है कितने शेयर्स के लिए, 1/6 के लिए। सी का शेयर गिवन है 1/6। लेकिन इस क्वेश्चन में ना आप लोगों को यह नहीं बताएगा कि सी अपना शेयर ए और बी से किस रेशो में लेता है। अगर ये वाली सिचुएशन गिवन है तो फर्स्ट मेथड है। ध्रुव समझे क्या बोल रहे हैं हम? ओल्ड रेशो गिवन है, ए बी का रेशो कितना है, कितना रेशो है, 3:2। न्यू पार्टनर कौन आया, सी। कितना शेयर है उसके लिए, 1/6 के लिए। क्लियर है? ये नहीं बताएगा सी अपना शेयर किससे कितना लेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर हैं, कौन कौन, ध्रुव और तुषार। ठीक है, इनका रेशो कितना है, 3:2। नया पार्टनर आया लक्की मिश्रा, 1/6 बोल दिया मैंने, या बोल दिया कि भाई 50 रुपए के 70 वो है 30 रुपए के लिए, कितना रुपए लेगा वो, 30 रुपए लेगा। क्लियर है बच्चों? लेकिन अब 30 रुपए के में से ना ये नहीं बताया कि 30 रुपए में से ए में से कितने रुपए लेगा और बी से कितने रुपए लेगा। भाई 30 रुपए में ऐसा बच्चों 30 के 30 रुपए ए से ले ले, या 30 में से ए से कितना लेगा, बी से कितना लेगा। अगर इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वो कौन सा मेथड होगा, फर्स्ट। क्लियर है? हमने क्या देखा, 2 पार्टनर है ए बी, रेशो कितना है 3:2। नया पार्टनर आया कौन, सी। कितने शेयर के लिए, 1/6 के लिए। इस फर्स्ट मेथड की पहचान ही ये है कि इसमें बताएगा नहीं नया पार्टनर अपना शेयर किससे कितना ले रहा है। क्लियर है? तो हम इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है? तो किस टाइप से, लेट टोटल प्रॉफिट कितना, बोलो टोटल प्रॉफिट कितना मान लेंगे, 1। टोटल प्रॉफिट कितना, 1। और सी का शेयर कितना है, बोलो 1/6। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट, तो 1 में से 1/6 माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे क्या बच्चों, 1/6। तो कितना बचा रिमेनिंग, 5/6। जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ना इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किस में, ओल्ड पार्टनर्स में। कैसे, सी हमने माना जैसे कितने रुपए के लिए, 30 रुपीज के लिए आया है, तो लेट किया टोटल प्रॉफिट 130 दे दिया सी को, तो बाकी बचे कितने, 70। तो 70 को कौन बांट लेंगे, ए और बी। वही तो किया है हमने यहाँ पे भाई, टोटल प्रॉफिट 1 माना
उसका CSC का 1/6 है, 1 में से 1/6 माइनस किया कितना 5/6, तो 5/6 को डिवाइड कर देंगे उनके ओल्ड रेशो में, तो क्या आ जाएगा न्यू रेशो। तो कितना ए का शेयर कितना हो जाएगा बच्चों, हम ऊपर करते हैं यहाँ पे, बोलो ए का शेयर कितना हो जाएगा 3 अपॉन बोलो 5 मल्टीप्लाई रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 5/6, तो 15 अपॉन में 30। इसी टाइप से किसका शेयर निकाल लेंगे बी का शेयर कितना है ओल्ड 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 5/6, तो कितना 10 अपॉन में 30। आपको पता है सी आया कितने शेयर के लिए है 1/6 के लिए, तो ये ए का शेयर, ये बी का और सी का, इनको सिंपल फॉर्म में कर देंगे। ए का शेयर कितना है 15 अपॉन में 30, 10 अपॉन में 30, 1 अपॉन में 6, एलसीएम कितना लिया 30, तो कितना 15 10 6 5 5, ठीक है बच्चों, तो कितना 15 10 और 5। क्या इसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं तीनों 5 से, 5 1 5 5 2 10 5 3 15, तो कितना आ गया अपना न्यू रेशो 3:1। क्लियर है बच्चों, ये अभी हमने कौन सा किया है फर्स्ट मेथड। ऐसे ही सेकंड मेथड बताएंगे आप लोगों को, थर्ड और फोर्थ, 4 मेथड हैं इसमें। आप लोगों ने अगर ये ढंग से करें तो आगे इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोगों को न्यू रेशो की कैलकुलेशन करना अच्छे से नहीं आया तो आगे चल के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। इसका आप लोग फर्स्ट इलिस्ट्रेशन और फर्स्ट प्रैक्टिकल के 2 पार्ट्स है, ए और बी दोनों कर सकते हो। कोई डाउट्स आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।